हेलो एंड वेलकम प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर आप सब लोगों को जय मसीह की। तो मुझे एप्स्टीन फाइल्स में भाई पुख्ता सबूत मिले हैं जो इस बात को पक्का करते हैं, साबित करते हैं कि जो जेफरी एप्स्टीन था ना, वो सच में बाल देवता को पूजता था। और यही कारण था कि उस आइलैंड में बहुत से सेलिब्रिटीज आते थे, पॉलिटिशियंस आते थे, और वो सब भाई बाल क्या है? बाल शैतान है, यानी बाल को पूजते थे, यानी शैतान को पूजते थे। और वहाँ पे भाई छोटे बच्चों की बलि दी जाती थी, और इतना ही नहीं भाई, छोटे बच्चों को खाया जाता था। इसका पुख्ता सबूत मिला है। तो मेरा नाम है आशीष छेत्री, आप देख रहे हैं एस गैंग टीवी। चलिए शुरू करते हैं। तो कुछ ज़्यादा ही सच बोलने की वजह से YouTube ने मेरे एप्स्टीन फाइल्स का जो पहला पार्ट मैंने वीडियो बनाया था, उस वीडियो को डीमोनेटाइज कर दिया है। तो इसीलिए इस वीडियो में मैं अलग तरीके से बात करूंगा, तो आप समझ जाना भाई। तो पार्ट 1 में हमने क्या क्या देखा था, उस चीज़ को थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो कौन है ये जेफरी एप्स्टीन? जेफरी एप्स्टीन एक ऐसा व्यक्ति है जो कि करोड़पति व्यक्ति है, और इसके जो लिंक थे वो करोड़पति लोगों से थे, फेमस लोगों से थे। जैसे उदाहरण के लिए माइकल जैक्सन, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, लियोनार्डो डिकैप्रियो, ठीक है, और उसके बाद में ये मोदी जी का भी नाम आया है इसमें। स्टीवन हॉकिंस जो कि एक साइंटिस्ट है, वो भी भाई इस आइलैंड में जाता था मौज मस्ती करने, छोटे छोटे, समझ जाओ। और ये जो बंदा था, इसने एक पूरा एक आइलैंड खरीदा था, और इस आइलैंड में ये छोटी छोटी बच्चियों के साथ टैक्स किया करता था। TAX, टैक्स, समझ जाओ, शॉर्ट में आप समझ जाओ मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। वो टैक्स किया करता था, और खुद तो करता ही था, साथ साथ में जितने भी फेमस लोग हैं, माइकल जैक्सन, उसके बाद में ये डोनाल्ड ट्रंप, लियोनार्डो डिकैप्रियो, बिल क्लिंटन, और फेमस लोग, और फिर भाई ब्रिटेन का जो प्रिंस है प्रिंस एंड्रयू, इन सबको बुलाता था अपने आइलैंड में। और वो आइलैंड में कोई दूसरे लोग नहीं आ सकते थे, इसने खरीद रखाया था, ये इसका प्राइवेट आइलैंड था। और उसमें आइलैंड में बुला के ये छोटी छोटी बच्चों को जॉब का झांसा देके कि तुमको जॉब दिया जाएगा बोल के बुलाता था, और उनके साथ गलत काम किया करता था, ठीक है। तो वीडियो बना के सबूत सब रख लेता था, और लड़कियों को ज़बरदस्ती करता था कि भाई तुम अपने दोस्त को भी लेके आना, ठीक है, वरना ये वीडियो मैं वायरल कर दूंगा, फलाना ढिमकाना बोल के। और फिर वो जो लड़की थी जिसके साथ सबसे पहले ये गलत काम हुआ, दुष्कर्म हुआ, वो अपने दोस्त को भी लेके आई, मजबूर थी वो, ठीक है। फिर उसके साथ भी गलत काम हुआ। और भाई ये जो जेफरी एप्स्टीन, ये खुद तो गलत काम करता ही था, साथ में फेमस लोगों को भी करवाता था। सब लोग जो फेमस लोग हैं वो यहाँ जाते थे इस आइलैंड में, और बच्चों के साथ गलत काम किया करते थे। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि यहाँ पे बाल का जो एक मंदिर भी है, ठीक है, बाल देवता जो बाइबल में है ना, बाल का मंदिर भी है। और इस मंदिर में ये लोग छोटे छोटे बच्चों का, भाई यहाँ तक कि ये भी इस PDF में जो FBI ने PDF रिलीज की है, इसमें ये भी बात बताया गया है कि भाई वहाँ लड़के जो होते हैं, बच्चे, लड़के, मेल, ठीक है, उन लड़कों के साथ भी गलत काम हुआ था, मतलब हुआ करता था। मैं सब खुल के नहीं बता सकता, दुष्कर्म हुआ करता था, और इतना तो होता था, लेकिन साथ साथ में उन बच्चों का मांस भी खाया करते थे। पहले बाल को चढ़ाते थे, उसके बाद में बच्चों का मांस खाते थे, अंदर का पार्ट वार्ट सब निकाल के वो खाया करते थे। मैं खुल के नहीं बता पाऊंगा आपको, ठीक है। हम ये सब जानते हैं कि जितने भी एलिट्स लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, फेमस लोग हैं, ये सब शैतान को पूजते हैं, विशेष रूप से बाल को। और उनका ऐसा मानना है कि जब हम कुछ इंसानी बलि देंगे तो हमें रुपया, पैसा, धन मिलेगा, ये सारी चीज़ें। और वो बलि इसलिए देते हैं कि जब किसी इंसान का बलि देंगे तो क्या होगा कि शैतान हमारा वो देखेगा, हम कितना ईमानदार हैं बोल के, ठीक है, हमारी ईमानदारियता देखेगा बोल के ये सब ऐसा करते हैं शैतान के पुजारी। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो FBI के इन PDFs में से एक PDF में ये बात साफ साफ बताई गई है कि जॉर्ज बुश, अब जानते हैं ना बुश, एक समय में भाई वो क्या था, अमेरिका का प्रेसिडेंट था, राष्ट्रपति था। हाँ, वो नहीं, उसका बाप जॉर्ज W बुश द फर्स्ट, उसने एक लड़के को याट में गलत काम किया, ठीक है, समझ जाओ। उसके बाद में उसको, समझ जाओ आप, ठीक है, बाल को दिया, चढ़ाया, और फिर उसके बाद में ये मांस वास ये सारी चीज़ें पचा लिया, समझ जाओ।
इस पीडीएफ में ये भी साफ साफ देखा जा सकता है कि जेफरी एप्स्टीन $11,000 की मांग करता है किसी से, और जो बैंक अकाउंट का नाम है ना जेफरी एप्स्टीन का, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा इस अकाउंट का नाम भी रखा है बाल। जेफरी एप्स्टीन के इस आइलैंड में बाल के मंदिर का होना और जेफरी एप्स्टीन का अकाउंट का नाम भी बाल होना, और भाई बच्चे यहाँ पे किस तरीके से क्या क्या होता था मैं खुल के नहीं बता पाऊंगा। पहले वीडियो में आप देखिए जाके, आपको पता चल जाएगा। उसमें मैंने खुल के बोला है, जिस वजह से मेरा भाई वो वीडियो भी डिमोनेटाइज कर दिया यूट्यूब ने। खैर, तो बच्चों के साथ ये सारी चीजें होना इस बात को साबित कर देती है कि सच में यहाँ पे बाल का पूजा होता था। अभी मैं जो आपसे बोलने वाला हूँ इस बात को ध्यान से सुनिए, हो सकता है आपको इस विषय में मालूम नहीं था, अभी ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिए ये जो बाल है, जो जिस विषय में बाइबल में भी बताया गया है, ये जो बाल क्या किया करता था, मतलब जो लोग बाल को माना करते थे ना, वो यहूदी लोग भी थे बहुत जो बाल को मानते थे। इसीलिए जो सच्चा परमेश्वर है वो बहुत नाराज हो गया था। क्यों नाराज हुआ? क्योंकि जो बाल को मानने वाले यहूदी थे या लोग थे, वो क्या करते थे, अपना पहला पुत्र वो बाल को देते थे और उस बच्चे को, पहला पुत्र को आग में जला दिया जाता था। बाइबल में इसके विषय में अच्छे से बताया है। अगर आप बाल के विषय में और जानना चाहते हैं तो बाइबल आप पढ़िए, आपको तब पता चलेगा, ठीक है। तो ये जो बाल है इसको मून गॉड भी कहा गया है। ये जो बाल जो है इसका जो शक्ल है वो बुल के शक्ल का है, जिसे हम देखते हैं मूसा के पुस्तक में भी क्या है, जब परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र में से निकाला, तो वो जब मूसा चला गया सीनाई पर्वत में, तो जो लोग हैं वो भाई कब आएगा मूसा बोल के वो भाई एक बछड़े का मूर्ति बनाते हैं सोना वोना पिघाल के। और वो कौन है? वो बाल है। लोग फिर से बाल को पूजने लगे थे। और ये जो बाल जो है ना, ये बाल को मून गॉड भी कहा जाता है, मून गॉड, ठीक है। और ये जो बाल है भाई, इसका अगर हम इतिहास देखें तो बाल का क्या है, 3 बेटियां थी इसकी, ठीक है। उनके नाम आपकी स्क्रीन में आ रहे होंगे। और ये जो बाल है सेम टू सेम ये अरब में से निकला है, मिडिल ईस्ट में से, ठीक है। और सेम टू सेम चीज हम देखते हैं अल्लाह के लिए भी। जो अल्लाह गॉड है मुस्लिम लोगों का, ये अल्लाह के भी 3 बेटियां हैं, ठीक है। और ये अल्लाह ही है जिसे मून गॉड भी कहा जाता है एक तरीके से। अगर आप पीछे जाएंगे ना, कहाँ से अल्लाह आया, कहाँ से क्या है क्या नहीं है, तो बाल ही है अल्लाह, जो भाई अलग नाम लेके भाई लोगों को भरमार रहा है। और भाई इसीलिए आप देखिए, ध्यान से सुनिए, कि जो काबा है ना मुस्लिम लोगों का, काबा में जो कपड़ा उड़ाया जाता है उसका एक छोटा सा टुकड़ा काट के एक मुस्लिम औरत ने भेजा, किसको? एप्स्टीन को, जेफरी एप्स्टीन को भेजा। क्यों? क्योंकि जेफरी एप्स्टीन जानता है कि जो शैतान है उसने अपने अलग अलग रूप कर रखे हैं। बाल की पूजा वो करता था अपने आइलैंड में, ठीक है। अब मुस्लिम लोगों का काबा में से वो कपड़े का काबा का टुकड़ा काट के वो क्यों मंगवा रहा है अपने आइलैंड में? वो तो भाई बाल की पूजा करता है, अल्लाह की पूजा थोड़ी करता है। तो देखो कैसे ये जो बाल है, बाल ही अल्लाह बन के वहाँ के हजारों लोगों को, करोड़ों लोगों को भरमार रहा है। ये शैतान की पुजारी जानते हैं सब, लेकिन ये बताएंगे नहीं। एक और बात जरा ध्यान से सुनिए कि जब डोनाल्ड ट्रंप कतार गया था, कतार के प्रेसिडेंट से मिलने के लिए, उस वक्त ये जो जेफरी एप्स्टीन है इसने ट्रंप को एक मेल लिखा था और उस मेल में जेफरी एप्स्टीन ने कहा था कि कतार को गाना और नाचना चाहिए, सिंग एंड डांस करना चाहिए। भाई यहाँ पे जेफरी एप्स्टीन ने ऐसे ही नहीं बोल दी ये बात कि सिंग एंड डांस करो कतार क्योंकि तुमसे मिलने के लिए ट्रंप आया है। नहीं, ऐसे ही नहीं बोला सिंग और डांस करो, गाओ और नाचो, नहीं। देखिए बाइबल हमें साफ साफ बताती है और भाई इतिहास गवाह है कि भाई ये जो बाल को मानने वाले लोग होते थे ये क्या करते थे, जो वेदी होती थी ना बाल की, उस वेदी के चारों ओर उछल के, गा के, नाच के बाल की क्या करते थे, महिमा करते थे, ठीक है। तो वही सेम चीज जेफरी एप्स्टीन बोल रहा है कि कतार को ना सिंग और डांस करना चाहिए, यानी कि गाना और नाचना चाहिए। क्यों? क्योंकि अमेरिका का प्रेसिडेंट मिलने गया है कतार के प्रेसिडेंट को। चलिए वचन भी देखते हैं। देखिए जब हम पहला राजा 18वां वचन, फर्स्ट किंग चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 26 to 29 देखते हैं
तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, तब उन्होंने, यानी जो लोग थे जो बाल की पूजा करते थे, तब उन्होंने उस बछड़े को, ध्यान से सुनिए, जो उन्हें दिया गया था लेकर तैयार किया और भोर से लेकर दोपहर तक, सुबह से लेकर दोपहर तक वह यह कहकर बाल से प्रार्थना करते रहे कि हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन, परंतु ना कोई शब्द और ना कोई उत्तर देने वाला हुआ। तब वे अपनी बनाई हुई वेदी पर, ध्यान दीजिए, तब वे, यानी वो जो लोग बाल की पूजा करते थे, अपनी बनाई हुई वेदी पर उछलने कूदने लगे। वेदी पर उछलते कूदते वेदी के चारों ओर क्या करने लगे, नाचने लगे। तो इससे ये बात तो साफ हो जाती है बिल्कुल कि बाल की पूजा होती थी एप्स्टीन के आइलैंड में, ठीक है। और ये जो आइलैंड है इसमें बहुत से अलग अलग फेमस लोग जाते थे केवल बाल की पूजा करने, और केवल बाल की पूजा नहीं, मस्ती मौज ये सब गलत काम करने हैं, और गलत काम करते थे और गलत चीज़ खाते भी थे। समझ जाओ, मैं सब चीज़ें भी खोल के नहीं बोल पाऊंगा वरना यूट्यूब फिर से इस वीडियो को भी डिमोनेटाइज कर देगा। तो अभी एप्स्टीन की फाइल्स खुलनी और भी बाकी है, अभी और भी राज उजागर होंगे, और भी चीज़ें आएंगी पब्लिक के अंदर। तो देखते हैं आगे क्या क्या देखने को मिलता है, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा जो भी आएगा भाई खबर। आज के लिए वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते अगले वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था, इस वीडियो में भी कहूँगा कि हम सच में अंत के दिनों में जी रहे हैं। बाल का पूजा पाठ हुआ करता था पुराने नियम में, अभी वही चीज़ अंत के दिनों में फिर से आ गया है। और भाई सच में यीशु का आगमन बहुत करीब है। द सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट इज वेरी नियर, सो गाइस बी प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर क्राइस्ट। कहीं ऐसा ना हो कि आप छूट जाएं पीछे, तैयार करें अपने आप को। तो भाई इतना ही कहते हैं, आज का वीडियो इधर तक रखते हैं, मिलते अगले वीडियो। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। ये वीडियो देखने के बाद में मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब लोगों से, साहिल भाई का एक नया मसीह गाना आया है, उन्होंने खुद बनाया है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाइए उनके चैनल पे और ये मसीह गाना सुनिए, बहुत अच्छा गाते हैं। एक मसीह हैं, अभी थोड़ी प्रॉब्लम्स में हैं, तो कृपया करके जाके थोड़ा सपोर्ट करें ताकि उनका चैनल मोनेटाइज हो जाए। और जिस वजह से उनको भाई, उनकी एक बच्ची भी है छोटी, कोई जॉब नहीं है उनका, तो जिस वजह से उनको थोड़ी हेल्प हो जाए। गाना तो आप सुनते ही हैं मसीह का ना, तो उनके चैनल पे जाके आप सुनिए ना, सब्सक्राइब कीजिए साहिल भाई को, बहुत अच्छे भाई हैं। उनके एक भाई भी हैं गौरव भाई, उनके लिए भी दुआ कीजिए कि प्रभु में और आगे बढ़ने में मदद करें। वो हर वीडियो में कमेंट करते हैं, मैं जानता हूँ। इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, और भाई अगर आप नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें मदद करेगा, हमें उत्साहित करेगा कि प्रभु में और मेहनत करके अच्छा वीडियो बनाने के लिए, जिस वजह से क्या है और भी लोगों की आत्मा बच जाए। और हाँ, इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे ना, ये एक तरीके से ऐसा है कि आप किसी को बता रहे हैं यीशु मसीह के बारे में, अंत के दिनों के बारे में, कि ये सारी चीज़ें चल रही हैं दुनिया में, जिस वजह से उनकी आत्मा बच जाए। ठीक है, तो कृपया करके इस वीडियो को शेयर कीजिए भाई, शेयर करना मत भूलिए। बहुत लोग आलसी हो जाते हैं, आलसी नहीं होना भाई। अभी इतना मेहनत करते हैं हम लोग वीडियो बनाने के लिए, घंटों घंटों बैठते हैं, सुबह से लेकर अभी तो रात हो गया देखो हैं। तो भाई आप इतना भी मेहनत नहीं कर सकते कि शेयर भी नहीं दबा सकते भाई, हैं? कीजिए भाई यार, इतना तो मसीह के लिए कीजिए। आज का ये वीडियो इधर तक रखते हैं, मिलते हैं प्रभु की सेवा के लिए जरूर हाथ बढ़ाएं और स्क्रीन पे दी गई QR कोड को स्कैन करें, हमें सपोर्ट करें। आप सबको मसीह यीशु के नाम से जय मसीह की।